चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जिसे हम झांसी के रानी के नाम से भी जानते हैं। उनके वीरता और शौर्य की बेमिसाल कहानी। भारत में जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तब महान वीरांगना लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है, बल्कि एक आदर्श भी है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी आदर्श हैं जो महिलाएं यह सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ कर नहीं सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ था, जिसे हम अब वाराणसी के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जो कि बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे। इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थीं। उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी, घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वे केवल 4 वर्ष की थी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी अब उनके पिता पर आ गई थी। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर से हो गया। तब वे झांसी की रानी बनी और उस समय उनकी आयु केवल 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेने का निश्चय किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति न ले, इसलिए यह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवलेकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष ही थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर राव की आयु कम होने के कारण राजकाज का उत्तरदायित्व रानी ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था और उस समय यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। राज्य परिवार को अपने खर्चों हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए पुत्र को उनका उत्तराधिकारी नहीं माना। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि रानी किले को खाली कर दें और स्वयं रानी महल में जाकर रहें। इसके लिए उन्हें 60,000 पेंशन दी जाएगी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को ना देने के फैसले पर अडिग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने संगठन प्रारंभ कर दिया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर
एलिस द्वारा यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। और अब झांसी विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिससे केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थीं, जिसे युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उनकी सेना में अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था जो बंदूकों की नई गोलियां थीं उस पर सुअर और गौमांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस कारण यह विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह का दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज़्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया और इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय बाद 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ यह लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह चली। अंग्रेजी सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिक नगर में लूटपाट शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रहीं। इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटों में 102 मील का सफर तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची। उस समय कालपी में शरण ली, जहां वे तात्या टोपे के साथ थीं। तब वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। 22 मई 1858 को सर ह्यू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीति पूर्वक परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। उस समय पश्चात सर ह्यू रोज ने कालपी पर फिर हमला किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में हार के पश्चात राव साहेब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य कुछ मुख्य योद्धा गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। वहीं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इस प्रकार गठित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां उन्होंने ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया और रणनीति तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थीं और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थीं। इस युद्ध के दौरान वे अपने राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थीं और यह घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति को समझ गईं, वीरता के साथ वहीं युद्ध करती रहीं। इस समय वे बुरी तरह से घायल हो चुकी और वे घोड़े पर से गिर पड़ी। क्योंकि वे पुरुष पोशाक में थीं, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए। उन्हें गंगाजल दिया गया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर मेरी मृतदेह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा के सराय के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में एक आदर्श वीरांगना थीं। वे कभी आपत्तियों से नहीं घबराईं, कभी कोई प्रलोभन उन्हें उनके कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सका। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे सदैव आत्मविश्वास से भरी रहीं। ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को हम सबका शत शत नमन।